हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण गोला और अर्ध गोला का सूत्र यहाँ पे समझेंगे। तो अर्ध गोला का फिगर और पहले गोला का फिगर समझ लेते हैं, फिर सारे सूत्रों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 10th के लिए आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पे है गोला। गोला को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेयर बोलते हैं। ये हमारा जो है गोला का फिगर है। गोला कहने का मतलब है जो फुटबॉल आपने देखा है, जो बॉल देखा है, वो हमारा गोला ही होता है, गोला के आकृति में होता है। ठीक है, ये हमारा फुटबॉल या फिर बॉल हो गया, मतलब इसके अंदर पूरा स्पेस होता है। ये हमारा गोला हो गया। ठीक है, ये हमारा जो है गोला हो गया, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं स्फेयर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझते हैं गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो गोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोला का आयतन क्या होता है? तो गोला का आयतन होता है हमारा 4/3 πr³। गोला का आयतन 4/3 πr³। उसके बाद है अर्धगोला। तो अर्धगोला का यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। देखिए, ये हमारा अर्धगोला हो गया, मतलब गोले के आधा। जो गोला हमारा होता है, जैसे कोई फुटबॉल है, उसको आधा काट दीजिए तो हमारा जो एक पार्ट दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएगा, तो दोनों पार्ट हमारा अर्धगोला का रूप हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट हमारा अर्धगोला हो जाएगा, तो वही हमारा अर्धगोला। और यहाँ से यहाँ तक हमारा ये आर होता है। ठीक है, तो ये हमारा अर्धगोला, इसमें 3 वृत्त होता है, इसीलिए अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है? तो 3πr² होता है। ठीक है, अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। उसके बाद हमारा अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नीचे है अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 πr³। ठीक है, अर्धगोला का आयतन 2/3 πr³। अर्धगोला को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो अर्धगोला को हम लोग बोलते हैं हेमीस्फीयर। ठीक है, अर्धगोला को इंग्लिश में हेमीस्फीयर बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है मैंने गोला और अर्धगोला का जो सूत्र था, जो फॉर्मूला था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी अगर इस चैप्टर से आप क्वेश्चन भी बनाते हैं तो फॉर्मूला का वहां पे रोल है ही। तो इस तरीके से मैंने फॉर्मूला भी करा दिए है। आई होप वीडियो को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।